हाय गाइस, वेलकम बैक टू एनिमिक्स ओपी गाइस। इस वाले एपिसोड को देखने से पहले आप पहले वाले एपिसोड जरूर देख लेना, नहीं तो आपके कुछ खास पल्ले नहीं पड़ेगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सूरज निकलने से पहले ही ये लोग अपनी मंजिल के लिए निकल जाते हैं और थोड़ी देर चलने के बाद ये लोग उस टेम्पल तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर पहुंचते ही ये लोग चारों तरफ देखने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा होता है। तभी सामने से आवाज आती है कि आखिर तुम आई गए मुतासी। तभी मुतासी कहता है कि सायो कहाँ है। तो ये लोग कहते हैं कि इतनी भी क्या जल्दी है, और तुम यहाँ तक आए हो तो मैं उससे जरूर मिलवाऊंगा तुम्हें। और कहते हैं कि लेकिन उससे पहले हमसे भी तो हाय हेलो कर लो। तभी काइजन मुतासी को कॉपलेट दे देता है, जिसे मुतासी अपने हाथ में पहन लेता है। उसी टाइम कॉपलेट में से आवाज आती है कि इन शैतानों को खत्म कर दो मुतासी। तभी मुतासी कहता है कि तुम तीनों राक्षस हो, मुझे पता चल गया है, और तुम इंसान बनकर क्यों घूम रहे हो, और तुम लोग एमोंग के भड़कावे में आकर यहाँ पर आए हो। तभी सामने से ये लोग बोलते हैं कि तुम पहले जैसे तेज नहीं रहे, और कहते हैं कि लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तभी ये लोग अपने चेहरे से नकाब को हटा देते हैं। तो मुतासी कहता है कि तुम तीनों, और कहता है कि तुम तीनों को तो मैंने अपने हाथों से मारा था, और तुम्हारा जिंदा होना तो नामुमकिन है। तभी सामने से ये बोलता है कि मुतासी, हम दोबारा जिंदा होकर आ गए हैं और हमारे पास एक अलग ही पावर है। और कहते हैं कि मुतासी, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी मुतासी गौर से इन लोगों को देखने लग जाता है। तभी सामने से ये बोलता है कि क्या हुआ मुतासी, तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा है हम जिंदा हैं। और कहते हैं कि भले ही तुमने हमें मार दिया था, लेकिन हम दोबारा से जिंदा होकर आ गए हैं। तभी साई बोलता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, इन तीनों को तो मुतासी ने 20 साल पहले ही मार दिया था। तभी मुतासी कहता है कि मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है, बस मुझे ये बताओ कि सायो कहाँ है। तभी सामने से ये लोग बोलते हैं कि उसे तो हमने कब का मार दिया। तभी मुतासी बोलता है कि ये झूठ है, और कहते हैं कि तुम उसे मार ही नहीं सकते, और तुम उसे जब मारते जब मैं यहाँ नहीं आता। और कहते हैं कि मुझे तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। और तभी सामने से ये लोग बोलते हैं कि हमारा बस एक ही मकसद है, तुम्हें जान से मारना। तभी मुतासी कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते जब तक तुम्हारा आका एमोंग तुमसे नहीं कहेगा। तभी सामने से ये लोग बोलते हैं कि तुम समझदार हो, लेकिन हमें तुम्हें मारने की इजाजत मिल चुकी है। और कहते हैं कि हम तीनों वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे, हम बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। उसके बाद इन दोनों में थोड़ी देर तक फाइट चलती है, लेकिन मुतासी इसे आराम से पीछे ढकेल देता है। तभी ये दोनों भाई अपना रूप बदल लेते हैं और शैतान वाले फॉर्म में आ जाते हैं। उसी टाइम इनका तीसरा भाई एक चीज में आग लगा देता है, जिसके अंदर सायो होती है। तभी ये शैतान कहता है कि या तो हमारे सामने घुटने टेक दो, नहीं तो इस लड़की की जान जाएगी। और कहता है कि देखते हैं कि आज कौन जिंदा बचेगा। तभी मुतासी साई, काइजन और किंसु से कहता है कि लड़की को बचाओ। तो ये लोग कहते हैं कि जैसा आपका हुक्म मुतासी। उसके बाद हमें लड़की को दिखाया जाता है जो कि उसी चीज के अंदर बंद होती है। तभी हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मुतासी को ये लोग काफी बुरी तरीके से पीट रहे होते हैं, और मुतासी भी काफी ज्यादा थक जाता है और उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है। और सामने से ये लोग कहते हैं कि तैयार हो जाओ मुतासी और खड़े हो जाओ, और आज तुम्हारी मौत पक्की है। उसी टाइम हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लोग लड़की को बचाने के लिए उस बॉक्स को पलट रहे होते हैं ताकि बच्ची यहाँ से बाहर निकल सके। तभी साई बोलता है कि हम तीनों मिलकर इसे नहीं कर सकते, और कहता है कि हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम इसे हिला सकें। तभी काइजन जमीन में गड्ढा करने लग जाता है, और साई और किंसु उस लकड़ी को उस बॉक्स के नीचे लगाते हैं ताकि इस चीज को पलट सकें और लड़की की जान बचा सकें। लेकिन ऐसा करने के बाद भी ये लोग इस बॉक्स को नहीं हिला पा रहे होते हैं। लड़की भी अंदर बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि अंदर की साइड धुआं बढ़ने लगता है। तभी दूसरी तरफ मुतासी खड़े हो जाता है और कहता है कि अब तुम मेरा सामना करो, और अपनी दूसरी तलवार भी निकाल लेता है। उसके बाद इन लोगों में फिर से फाइट शुरू हो जाती है, और इस बार मुतासी इन तीनों को बुरी तरीके से पीट रहा होता है। तभी ये लोग मुतासी को दूर पटक देते हैं। वहीं हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लोग लड़की को निकाल रहे होते हैं। तभी काइजन जलते हुए बॉक्स को अपने हाथों से धक्का देने लगता है, और किंसु और साई से कहता है कि और ज्यादा जोर लगाओ। तभी हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये तीनों लोग कहते हैं कि इसके दोनों हाथ पैर काट दो। वहीं दूसरी तरफ काइजन बच्ची को बचाने के लिए पूरी तरीके से जल जाता है, और उस बॉक्स को पलट कर बच्ची को बाहर निकाल लेते हैं। तभी किंसु काइजन के पास जाता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। तभी मुतासी खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम लोगों को काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ा, और अब तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। और कहता है कि आओ और मेरी तलवार का सामना करो। वहीं पर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सायो तो बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन काइजन की बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो जाती है। उसके बाद फिर से इन लोगों में फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार मुतासी एक ही बार में एक का गला काट देता है, और दूसरी तरफ दूसरे वाले को पेट से काट देता है। अब इन तीनों में से दो भाई तो खत्म हो चुके थे, बस एक ही भाई बचा होता है। उसी टाइम मुतासी तीसरे भाई को भी बीच से काट देता है, और उसका पूरी तरीके से चूरा चूरा कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि इन तीनों की रूह बाहर निकल जाती है और उस कॉप प्लेट में घुस जाती है। उसी टाइम काइजन मुतासी के पास आता है और कहता है कि भले ही आपको कितनी भी ताकत क्यों ना मिल जाए, लेकिन ओनी बनने की कोशिश मत करना। उसी टाइम काइजन गिर जाता है और जिसे मुतासी पकड़ लेता है। उसके बाद काइजन साई और किंसु से कहता है कि अब आगे की जिम्मेदारी मैं तुम दोनों पे थोपता हूँ, और इससे आगे अब मैं तुम लोगों के साथ नहीं चल सकता। तभी सायो काइजन से बोलती है कि आखिर क्यों तुमने मेरे को बचाया। तभी काइजन बोलता है कि मैं नहीं जानता, और जो
जो कुछ भी हुआ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तभी सायो रोने लगती है तो काइजन बोलता है कि रोना बंद करो। तो सायो बोलती है कि मैं रो नहीं रही हूँ। उसके बाद काइजन सायो को एक माला देता है और सायो से कहता है कि तुम जो खाना बनाती थी वो मंदिर के खाने से बहुत ज्यादा अच्छा होता था, और कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद था, बहुत ज्यादा। और फिर काइजन वहीं पर मर जाता है। उसी टाइम मुतासी लड़की से कहता है कि अब तुम यहीं रुक जाओ, आगे की लड़ाई मैं खुद लड़ लूंगा। तभी सायो कहती है कि मैं भी साथ चलूंगी, मुझे भी चलना है, और कहती है कि आप थक चुके हैं और मैं इस तरीके से आपको जाने नहीं दूंगी। और फिर मुतासी कहता है कि तो फिर चलो, हमें अभी निकलना होगा। उसके बाद हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमोंग होता है। एमोंग बोल रहा होता है कि मुझे लगा ही था उन जैसे लोग मुतासी को टक्कर नहीं दे पाएंगे, और कहता है कि ये सब किसी भी काम के नहीं है। तभी हमें एक न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसे मुतासी शायद पहले से जानता था, और एमोंग भी कहता है कि मुतासी तुम्हें देखकर देखते हैं कि कैसा रिएक्ट करेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है।